हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर दोस्त में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वाकई में साइज़ मैटर करता है किसी रिलेशनशिप के अंदर। साइज़ से आप मतलब समझ गए होंगे, उन जो भी मर्द हैं, आदमी हैं, उनका जो साइज़ है, उनके प्राइवेट पार्ट का जो साइज़ है। क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ हैं कि साइज़ मैटर करता है। बड़ा साइज़ होगा तो बेहतर होगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आएगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। इवन औरतों के अंदर भी इस तरह की सुनने को मिलती है। लेकिन क्या वाकई में साइज़ मैटर करता है रिलेशनशिप के अंदर? इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आदमी और औरत हैं क्या। अगर आदमी और औरत दोनों वर्जिन हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में साइज़ मैटर करता है या नहीं करता है। जैसे कि अगर एक वर्जिन औरत या वर्जिन लड़की की शादी होती है तो उसको पूरी लाइफ में एक ही साइज़ पता होगा जो उसके हस्बैंड का होगा या जो उसके पार्टनर का होगा। अब वो साइज़ चाहे 2 इंच का हो चाहे 8 इंच का हो, उसको पूरी लाइफ में वही साइज़ पता होगा और वो उसी साइज़ से सेटिस्फाई भी होगी। क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट है कि भाई बड़ा साइज़ होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्लिनिकल रिसर्चेज भी ये प्रूव कर चुकी हैं कि साइज़ से मैटर नहीं करता। फीमेल के प्राइवेट पार्ट में भी लगभग 1.5-2 इंच का ही सेंसेशनल एरिया होता है जहाँ से आप अपने फीमेल पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं। और खाली साइज़ की बात नहीं है, संतुष्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपका फॉर प्ले है, आफ्टर प्ले है, आपका ओरल है, और भी आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। तो साइज़ की तो बात आपको बता दी। इसी तरह से अगर एक औरत है जिसके पहले से बहुत सारे रिलेशन रहे हों, अलग अलग बॉयफ्रेंड्स रहे हों या हस्बैंड रहे हों या जिस भी तरीके से आप कह सकते हैं, तो उस औरत की उस औरत को साइज़ मैटर करेगा। क्योंकि वो फिर अगर उसको पहले वाले साइज़ से कम साइज़ मिलता है तो उसको साइकोलॉजिकल उसको ये वहम रहेगा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाई, क्योंकि उसको आदत उस चीज़ की हो चुकी है। तो ये टोटल का टोटल एक आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल गेम है। तो अगर आप कल को शादी करेंगे या रिलेशनशिप में जाएंगे और आपकी पार्टनर शिकायत करती है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो दोस्तों ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिएगा कि वो ऑलरेडी कोई साइज़ चेक कर चुकी है, या इवन आपका मेल पार्टनर भी इसमें अगर कोई शिकायत करता है कि भी वो सेटिस्फाई नहीं है, तो मीन्स वो भी साइज़ अपने फीमेल पार्टनर के किसी के और के वो अपना साइज़ चेक कर चुका है। तो वहाँ पे शिकायतें आती हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो वहाँ पे फिर रिलेशनशिप टूटने के आपके प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। तो आम तौर पे एक आदमी और औरत को क्या चाहिए, जैसे कि एक बच्चे का एग्जांपल देते हैं। अगर एक बच्चे को कभी भी घर से बाहर खाने की परमिशन नहीं दी जाए, बाहर नहीं खाना कुछ, बचपन से उसको सिर्फ घर का खाना दिया जाए, तो उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके जीवन में एक ही चीज़ बैठेगी कि उसकी माँ का खाना दुनिया का सबसे स्वादिष्ट और बेस्ट खाना है, क्योंकि उसको बाहर की कोई परमिशन मिली नहीं। उस बच्चे को बाहर के खाने के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा कि अच्छा है, बुरा है, क्या है। इसी तरह से एक आदमी एक किसी भी तरह की एक औरत को अगर सेटिस्फाई करने के बारे में सोचे तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आदमी की औरत को या औरत आदमी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बने हैं, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने के लिए बने हैं। जब प्यार होता है तो सेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी और बहुत सही टाइम पे आ जाती है। आमतौर पे संतुष्टि एक कपल को कहाँ मिलती है, जब एक आदमी एक औरत की गोद भरता है, बच्चा देता है और एक प्यारा सा परिवार देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी कि साइज़ मैटर करता है या नहीं करता है। मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। एक पेशेंट आए थे मेरे पास, उस किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, तो कपल थे, तो दोनों से अलग अलग बात की थी। तो बातों बातों में मुझे पता लगा कि मेल का जो साइज़ है नियर अबाउट 2 से 2.5 इंच का है, और
उसका आप ये कह सकते हैं कि मोटाई भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, एक नॉर्मल आप कह सकते हैं। एक मार्कर होता है जो हमारा वाइट बोर्ड मार्कर, समथिंग इस इतना ये साइज़ का आइडिया उन्होंने दिया था। और मैंने उनकी वाइफ से भी जब काउंसलिंग की, उनका कोई अलग से कोई फैमिली मैटर था, तो मुझे जो समझ में आया था कि उनको कभी भी इंटीमेट होने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हेल्दी परिवार है, 2 बच्चे हैं, बढ़िया राजी खुशी से अच्छे से रहते हैं। तो उन उसकी वाइफ को भी इस बारे में कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई कि मैं संतुष्ट हूँ नहीं हूँ, कोई भी आज भी अच्छे से जीवन जी रहे हैं। मैटर उनका कुछ और था, पर्सनल इस तरह का, मतलब इंटीमेट वाला कोई उनका इश्यू नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपकी कुछ मन की भ्रांतियों को दूर करेगी कि साइज़ एक्चुअल में मैटर करता है या नहीं करता है। अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। हमारी कोशिश है कि आपका ज्ञानवर्धन किया जाए, आपको नॉलेज दी जाए, और जो कन्फ्यूज़न्स हैं दिमाग में, गलतफ़हमियाँ, उनको दूर किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई शंका है, तो डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो मेल आईडी दी गई है, आप उसके ऊपर अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम हमें कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में आप लिख के भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी हम काउंसलिंग या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे दे सकें। इसकी कोई फ़ीस है, कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कारण की वजह से डॉक्टर्स के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, शर्म की वजह से, पैसे की वजह से, हिचक की वजह से। तो आप यहाँ पे अपना जो है, जो भी समस्या है आप यहाँ डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या कमेंट में डाल सकते हैं। आपका नाम या आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो भी आपके ख़ास दोस्त हैं जिनको आपको लगता है इस तरह की मदद की ज़रूरत है, उनका जीवन सही से नहीं चल रहा है, तो उनके पास भी इस चैनल का लिंक भेजिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पे आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।